सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें डायरेक्ट भगवान की बात कही गई है। ऐसा कोई धर्मशास्त्र नहीं है जिसमें डायरेक्ट भगवान कहे हों, लेकिन सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवत गीता में डायरेक्ट भगवान की वाणी है, जिसमें भगवान ने कहा है कि मानवता को संबोधित करते हुए अर्जुन एक माध्यम है जिसके माध्यम से भगवान ने सारे संसार को संबोधित किया है। भगवान ने कहा है कि अगर जिस व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करके अपने जीवन को महान बनाना है, महानता के शिखर पर ले जाना है, उनके लिए यह बात है जिनका जीवन का ध्येय परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा के दर्शन करना, परमात्मा का दीदार करना, परमात्मा से मन का संबंध जोड़कर अपने अंतर्निहित गुण और शक्तियों को जागृत करना, जिसे कुंडलिनी जागृति कहते हैं। अंतर्निहित शक्तियों को जागृत करके महानता के शिखर पे जाना जिनका लक्ष्य है, उन्हें काम को छोड़ परमात्मा राम का ध्यान करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गीता में ही भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, काम वासना से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा क्लियर करने की ज़रूरत है, ये काम वासना है क्या। अधिकतर लोग समझते हैं सिर्फ कामना को ही काम कहते हैं, लेकिन नहीं। परमात्मा ने कहा काम वासना क्या है। थोड़ा सा डिटेल गहराई में जाएं, साइंस के आधार पर थोड़ा समझें इस चीज़ को। वासना के भाव से किसी स्त्री को देखना, छूना, बात करना या दर्शन करना, बुद्धि से भी देखना। आजकल तो मोबाइल का साधन आ गया है। अगर मोबाइल के माध्यम से भी अगर वासना की बातें कर रहे हैं, वासना से किसी वीडियो कॉल करके देख रहे हैं, ये भी एक काम वासना का ही रूप है। अब कहते इससे क्या नुकसान होगा, तो भगवान ने कहा है कि इससे क्या होगा, बार बार देखने से कामना की उत्पत्ति होगी, कई तरह की कामनाएं मन में आएंगी, और कामना में अगर कोई विघ्न पड़ जाएगा तो क्रोध आता है, जो भगवान ने कही हुई है। और क्रोध से क्या होता है, जो अच्छी बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, चरित्र है, अच्छे नैतिक मूल्य, वो ख़त्म हो जाते हैं। तब व्यक्ति की बुद्धि खत्म हो जाती है, और बुद्धि खत्म होने के कारण न चाहते हुए जो नहीं करना चाहिए वो व्यक्ति कर ले रहा है। जिसका मिसाल देखिए, काम वासना से प्रेरित होकर सीमा पाकिस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान में आ गई, और अंजू काम वासना में ग्रसित होकर उससे बुद्धि का सर्वनाश हो गया, तो 2 बच्चों को छोड़कर कहाँ चली गई, पाकिस्तान। ये सर्वनाश नहीं तो क्या है। तो काम वासना पहले धीरे धीरे रूप होता है। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारीज़ में इसको छोड़ने की बात कही जाती है, ये जनसंख्या वृद्धि ही रोक देते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जो कामी है वो उससे भक्ति हो नहीं सकती है, उसे भगवान का दर्शन नहीं हो सकता है। जब भगवान खुद कह रहे हैं कि अगर राम को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो काम वासना को छोड़ना पड़ेगा। यानी काम वासना को छोड़ने का मतलब मन से, अगर किसी मान लीजिए मन से भी किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं, किसी नारी को किसी के गलत दृष्टिकोण है, उसको छोड़ना पड़ेगा। दूसरा बात, मोबाइल के माध्यम से अगर किसी से गलत संवाद कर रहे हैं, अगर हम किसी से गलत भाव से किसी को देख रहे हैं, ये अच्छी साधन है। कोई भी साधन बेकार नहीं होते हैं। आप बात करें, अच्छे भाव से बात करें, मना नहीं है। लेकिन काम वासना के भाव से गलत दृष्टिकोण से किसी से बात करना, किसी को देखना, वीडियो कॉल करना, ये भी एक काम वासना का रूप है। अगर इस पे रोक नहीं लगाते तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा मोह और बढ़ता जाएगा, कामनाएं और बढ़ती जाएगी, और ऐसे बढ़ते बढ़ते भगवान ने कहा कि व्यक्ति का बुद्धि नाश हो जाएगा। और बुद्धि नाश से क्या होता है, व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। तो वहीं क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी डांट दिया, बोल दिया, तो फिर बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता को ही जहर दे दे रहे हैं। या अगर पत्नी है तो अपने पति को ही जहर दे रहा है, या पति अगर का लगाव है, मुँह उसकी बुद्धि नाश हो गया है, तो पत्नी को ही मार डाल रहा है। तो वासना, काम वासना सभी पापों का मूल कहा गया है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, माने जिन्हें साधना के सर्वोच्च शिखर पे जाना है, जिन्हें अपने जीवन को महान बनाना है, तो विशेष रूप से इस काम वासना को छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा। अब परमात्मा का ध्यान कैसे करें, ध्यान को ही मेडिटेशन कहते हैं। तो मैं अपने 18 साल के निजी अनुभव से कह रहा हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है। ध्यान की जो पद्धति सिखाई जाती है वो बहुत सहज है, जिसमें बताया जाता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कैसे परमात्मा को प्राप्त करें, और परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में जो बाधा आ रहा है उसको कैसे दूर करें ज्ञान से। ये सारी चीज़ें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 दिनों में निःशुल्क रूप से सिखाई जाती है। इसलिए अगर आपको परमात्मा का दर्शन करना है, परमात्मा राम का दर्शन करना है,
और अपने जीवन अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना है, गुणों को जागृत करना है और अपने जीवन को महानता के शिखर पे ले जाना है। मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, उन व्यक्ति के लिए जिनका जीवन का ध्येय परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा की याद से, परमात्मा के ध्यान से अपने अंतर्निहित गुण और शक्तियों को जागृत करना, अपने कुंडलिनी को जागृत करना है। उन व्यक्तियों के लिए ये बात मैं कह रहा हूँ। तो वो व्यक्ति ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संपर्क करें, जिनका जीवन का ध्येय राष्ट्र हित में, समाज हित में अपने जीवन को सफल करना, अपने तन मन धन को सफल करके अपने राष्ट्र को शक्तिशाली बनाना है, भारत माँ की सेवा करना है। वो भारत माँ के सच्चे सपूत लाल, वो सच्चे भक्त प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से संपर्क करें, किसी भी नज़दीकी सेवा केंद्र से, और संपर्क करके जो इसमें राजयोग मेडिटेशन सिखाया जाता है वो वही है, ध्यान की पद्धति है। इस ध्यान से हमारे अंदर काम वासना जो परमात्मा के मार्ग में, परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, जैसे सर्वनाश होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। और मैं इससे संबंधित लिंक जो है अपने यूट्यूब चैनल पे के लिंक में डाल दूँगा, सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप देख सकते हैं कि काम से कैसे सर्वनाश होता है, काम वासना से कैसे सर्वनाश होता है। ये आपको देखने में छोटी बात लग रही है, लेकिन ये बहुत गहन बातें हैं। तो आप सभी देशवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि निश्चित रूप से आप यह वीडियो जरूर देखें कि काम वासना से कैसे सर्वनाश होता है, गीता ज्ञान करके। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाला हुआ हूँ, उसमें से देख सकते हैं आप। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी देशवासी, परमात्मा के भक्त, जो अपने अंतःकरण की शक्तियों को जागृत करके समाज हित में, देश हित में कुछ श्रेष्ठ कार्य करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के शिखर पे पहुँचना चाहते हैं, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन को सीखें और अपने जीवन को महानता के शिखर पे ले जाएं। अगर ब्रह्मा कुमारी का केंद्र आपके घर से दूर है तो आप YouTube पर सर्च करें ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके उषा बहन या ऑनलाइन राजयोग कोर्स बीके शिवानी बहन। इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है 7 दिनों का जो एक एक करके पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन करके कोर्स इसमें कराया गया है। ऑनलाइन आप YouTube पर भी कर सकते हैं। तो इस पहले में आत्मा का, फिर परमात्मा का, फिर सृष्टि चक्र का रहस्य, कर्म दर्शन, आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन, राजयोग कैसे करना है, परमात्मा का ध्यान कैसे करना है, इस सारी बातें इस 7 दिन को कोर्स में मिल जाएगा। और भी विशेष कोई जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल में बीके सूरज फाजिल नगर में आप कमेंट में डाल सकते हैं। आपका मैं पूरा मदद करने का प्रयास करूंगा। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा सिखाए गए राजयोग मेडिटेशन से आप सीखकर आप अपने अंतर्निहित गुण और शक्तियों को जागृत करेंगे और परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा से मिलन की अनुभूति करके अपने जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति करेंगे। वास्तव में जीवन का उद्देश्य तो यही है। चाहे डॉक्टर बन लीजिए, चाहे इंजीनियर बन लीजिए, चाहे राष्ट्रपति बन लीजिए, कुछ भी बन लीजिए, कोई भी महानता को हासिल कर लीजिए, लेकिन सबका उद्देश्य अंत में यही आता है, जीवन में अस्थायी सुख, गहन शांति और परमानंद की अनुभूति। वो परमात्मा के ध्यान के सिवा नहीं हो सकता है। और परमात्मा का ध्यान यानी राजयोग मेडिटेशन के लिए आत्मदर्शन, परमात्म दर्शन, कर्मों की गुही गति, ध्यान की विधि को सीखने का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है। इसके लिए मैंने बताया कि आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से ये राजयोग कोर्स सीखें और अपने जीवन को महानता के शिखर पर ले जाएं। तो इसमें जो भी इस मार्ग में आपके जो भी बाधा आएंगे, जो भी प्रश्न हो, आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में डालें। मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। अच्छा, ओम शांति, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।